नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर वो अपना पक्ष कोर्ट में रखने की बजाय संसद में हंगामा क्यों कर रही है? क्या कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति करने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से इस बात का कोई साफ सीधा जवाब नहीं मिल रहा कि 19 दिसंबर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश होंगे तो फिर वो जमानत लेंगे या फिर जेल जाएंगे। राहुल और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में 19 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में पेश होना है। उस दिन पेशी के बाद अदालत उन्हें जमानत लेने के लिए कहेगी। अगर वो जमानत लेने से मना कर देते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा। अब सवाल यह है कि क्या सोनिया और राहुल जमानत लेंगे? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उस समय आपको पता चलेगा। नेशनल हेराल्ड केस में समन के मामले को कांग्रेस ने शुरू से ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। राहुल गांधी बार बार इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस अदालत के इस मामले पर संसद में क्यों हंगामा कर रही है? टारगेट कर रही है हमारे लोगों को, फिर ये अजीब किस्म के बयानबाजी करते हैं और जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कहते हैं कि साहब ये काम गलत हुआ है, ये ताकि इनकम टैक्स हमें नोटिस दे। जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं एजेंसीज का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी को तारीख करें, उसीलिए हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नाराज है और वो आवाज उठाएंगे। इस मामले को अदालत तक ले जाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरू से ही राहुल और सोनिया पर आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के मकसद से उन्होंने यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई और उसके जरिए हेराल्ड को चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स पर कब्जा कर लिया। ना राहुल गांधी को कुछ मिलेगा ना सोनिया जी को कुछ मिलेगा, क्योंकि वो ना तो सैलरी ले सकते हैं, ना डिविडेंड ले सकते हैं, ना एक पैसा ले सकते हैं। आज के दिन में जो भी आमदनी एजेएल की है वो एजेएल के अकाउंट में जाती है। क्या किसी ने आरोप किया है कि सोनिया जी ने या राहुल जी ने एक भी पैसा लिया है वो एजेएल से? कांग्रेस लगातार ये कहती रही कि आज तक एजेएल के किसी शेयरधारक ने धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन अब वरिष्ठ वकील शांति भूषण से लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू तक ये दावा कर रहे हैं कि एजेएल में उनके पिता के शेयर थे। शांति भूषण ने तो कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। 761 शेयर होल्डर थे, सभी को नोटिस गया और जो लोग आए उन्होंने 100% मतलब 100% वो रेजोल्यूशन पारित किया। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन पास होना होता है ऐसे मामलों के लिए तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो 2/3 मेजॉरिटी तो है ही नहीं और आज के दिन वो चैलेंज भी नहीं कर सकते। अगर कंपनी लॉ बोर्ड जाएंगे तो कंपनी लॉ बोर्ड कहेगी कि आपको तो 10% आपके शेयर्स होने चाहिए टू चैलेंज इट। कांग्रेस पर बड़ा आरोप ये भी है कि उसने पार्टी फंड का इस्तेमाल कारोबार के लिए किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पार्टी अपने पैसे कहां और कैसे खर्च करती है इसके लिए कोई नियम नहीं है। बीजेपी भी ऐसा कर चुकी है। कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट अलाउज यू टू डू दिस। बीजेपी करती रही है, उन्होंने कैनस्टार में इन्वेस्टमेंट की थी, उनको डिविडेंड मिला था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केस हुआ था, केस वो जीते थे। हालांकि सरकार की तरफ से खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ये साफ कर चुके हैं कि इस मामले में जो भी हो रहा है वो अदालत में है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि ईडी की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया, लेकिन कांग्रेस फिर भी इस लड़ाई को अदालत से ज्यादा राजनीति के मैदान में लड़ने के मूड में दिख रही है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा, कांग्रेस की तरफ से संजय झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, जरा ये साफ कर दीजिए, राहुल गांधी बेल लेंगे या फिर जेल जाएंगे? रुमाना, ये काफी एक बेतुका प्रश्न है। इसका हमने आपको पहले भी आपके चैनल में बताया है। हमारे कुछ न कुछ प्रवक्ता जरूर कहे होंगे कि ये कानूनी तरीके से जो दिल्ली हाईकोर्ट का जो निर्णय हुआ था उससे हम असहमत हैं और इसका मुकाबला चुनौती हम कोर्ट में देंगे और वो कोर्ट में क्या होगा उसके लिए आप इंतजार कीजिए। नहीं सर, देखिए मामला बड़ा सीधा है, गैर जमानती धाराएं, अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस की रणनीति समझना चाह रही हूं मैं, जेल जाएंगे राहुल गांधी या बेल लेंगे? आप शायद कानूनी रोमाना जी, आपको शायद कानूनी प्रक्रिया आपको शायद उसका समझ नहीं है। आप थोड़ा तैयारी करके आइए डिबेट में। एक समन है, समन एक कन्विक्शन नहीं होता है और उस पर बातचीत होती है, कानूनी लड़ाई होती है दोनों तरफ से।
इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इंतजार कीजिए, थोड़ा संयम रखिए। ऐसे प्रश्न पूछना आपके और आपको चैनल को शोभा नहीं देता है। लेकिन दर्शकों के मन में यह सवाल है कि जिस तरीके से नेशनल हेरल्ड एक कानूनी मुद्दा, एक अदालती मुद्दा, उसको राजनीतिक रंग दे रही है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिस तरीके से कहावत है उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लेना, राहुल गांधी कहीं जेल का रास्ता तो नहीं पकड़ेंगे? आप आज लगातार मुझे काफी बेकार बकवास प्रश्न पूछ रही है, लेकिन मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। आप पूछ रही है तो, लेकिन मैं अपना स्तर नीचा नहीं करना चाहता हूं। अब आपको ये समझना चाहिए, आपने कहा राजनीतिक बोर्ड हम दे रहे हैं। यहां पर एक समय वित्त मंत्री कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कंप्लेंट है। अब जरा देश के, भारत के 125 करोड़ लोगों को बताएं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल कोर कमेटी के मेंबर हैं। प्राइवेट कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन वो भाजपा के सदस्य हैं, ये सब जानते हैं। तो ये प्राइवेट कंप्लेंट कहना, ये लोगों को बहकाने की एक तरीके से उनका एक रवैया है। बड़ा प्रश्न जो आपको बताना चाहिए, जो पूछे हमारे दोस्त संबित जी से, कि यहां पर वित्त मंत्री ने कुछ महीने पहले खुद कहा था, अरे यदि ये प्राइवेट कंप्लेंट है तो भारत के वित्त मंत्री क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं है। और दूसरी बात, एनफोर्समेंट डायरेक्टर को क्यों इन्होंने बदला। अगस्त में एनफोर्समेंट डायरेक्टर वो केस को खत्म करते हैं, कहते हैं इसमें कुछ सबूत नहीं है, गलत है, इसमें कुछ इसमें आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनको हटाया जाएगा है, क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को लिखा और प्रधानमंत्री ने इस बात से सहमति की और उन्होंने नया एनफोर्समेंट डायरेक्टर को लगाया। और कल का एक रॉयटर्स रिपोर्ट है जिसके बारे में आप नहीं पढ़ी होंगी तो मुझे आश्चर्य होगा। वहां पर भाजपा के एक बहुत ही बड़े एक नेता ने, जो मोदी जी के काफी करीब है, उनका रिकॉर्ड है उस रॉयटर्स रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गांधी परिवार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। कोई भी हर बहाना यदि मिलेगा तो हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गांधी परिवार को हम हताश करने में हम लगे हुए हैं। ये इनका उद्देश्य है। पढ़िए वो रॉयटर्स रिपोर्ट और फिर मुझे पूछिए कोई। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने संयम से अब ये जवाब दे दिया। लेकिन इससे पहले जो आप कह रहे थे कि बकवास सवाल, तो कृपया करके सवाल पूछना मेरा काम है सर, जवाब देना आपका काम है। सवाल पर आप इस तरीके से सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि यही सवाल हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी पूछा, कपिल सिब्बल से भी पूछा, और उन्होंने बहुत ही संयम के साथ सीधा जवाब दिया। मेरा भी हक है, आपका हक है कि आप मुझे प्रश्न दें, मेरा हक है और मुझे पूरी आजादी है कि मैं आपके प्रश्न पे भी टिप्पणी कर सकता हूं। जी, लेकिन किस तरीके के शब्दों का आप चुनाव करें उससे आप खुद अपना स्तर बता रहे हैं। चलिए अब मैं निजी तौर पर इस बहस को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे साथ वही जवाब देंगे, इस वक्त मौजूद है, हम वही जवाब देंगे। आप मुझे सर, और ये तो आप भी जानते हैं ना कि बेल बॉन्ड तो भरना ही पड़ेगा, बेल बॉन्ड अगर नहीं भरेंगे तो फिर जेल जाएंगे। और सवाल तो सीधा पूछा जा रहा है, शायद बहुत ही सच्चा सवाल है, इसीलिए कड़वा भी लग रहा है, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी वही तय होगा। राहुल गांधी बॉन्ड भरेंगे या फिर जेल जाएंगे, पूरी की पूरी कांग्रेस की राजनीति इस पर निर्भर करती है। सर, देश का आम आदमी इस बात को समझ रहा है, आप भले ही जवाब न दीजिए। हम संबित पात्रा का रुख करते हैं। संबित, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर जो पूछ रहे हैं संजय झा और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि दरअसल ये सब कुछ बीजेपी की मुहिम है कांग्रेस के खिलाफ, मतलब सीधे सीधे राजनीति करार दे रहे हैं इस मामले को संजय झा। संबित पात्रा, देखिए, जेल या बेल ये तो संजय झा जी या फिर उनके बड़े वकील जानते होंगे, मगर ये जो खेल बीच में हो रहा है ये उचित नहीं है। ये जो कागजात है 27 पेज का, मैं हर डिबेट में दिखा देता हूं पहले कि ये जो 27 पेज का कागजात है ये कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिखा है, यह जस्टिस ने लिखा है जो दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत है। तमाम तथ्यों को देखने के बाद उन्होंने लिखा है और बहुत ही स्केदिंग रिमार्क्स है, कोई साधारण विषय नहीं है। आप देखिए, गांधी परिवार को एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी, और इन्होंने क्या किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रही है कि इन दोनों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, आपराधिक साजिश। किस लिए? पैसा लूटने और हड़पने के लिए। कितना? कोर्ट कहती है 2000 करोड़। मैं थोड़ा और उसको इवैल्यूएट करके, क्योंकि आप देखिएगा कोर्ट भी कहती है एक जगह कि 2000 करोड़ तो उसका पूरा वैल्यू है, मगर मार्केट वैल्यू शायद 5000 करोड़ है। तो 5000 करोड़ रुपए को लूटने का आपराधिक साजिश एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी ने किया।
कितना ही कांग्रेस की तरफ से इस नेशनल हेराल्ड मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जाए, लेकिन ये तमाम दलीलें कानूनी तौर पर जो सामने निकल कर आ रही हैं, और हाईकोर्ट की जिस टिप्पणी का जिक्र यहां पर संबित पात्रा भी कर रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल इंटेंट इस्तेमाल किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। संजय झा, रुमाना जी, जहां बेल या जो भी हो, आज भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से जो आग में तेल देने का जो कारण हमेशा ढूंढती है, इसीलिए इस पर राजनीतिक रंग इनका खुलेआम भारत के सारे दर्शक देख रहे हैं। किस तरीके से यहां राजनीतिक प्रतिशोध बदले की भावना से नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और इनके सारे प्रवक्ता लोग जिस तरह से कूद रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। जहां तक ये दिल्ली हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है, उसका मैं आपको पहले भी बताया हूं, और आपने यदि बाकी हमारे लीडर्स के व्यूज आपने सुने होंगे, तो बिल्कुल साफ है, सरल है, साधारण है। वो ये है कि इसका हम कड़ा चुनौती करेंगे कोर्ट पे। ढेर सारे एक्चुअली जो तकनीकी बातें हैं वो अब तो सार्वजनिक तरीके से अखबारों में भी लोगों ने पब्लिश कर दिया है। कपिल सिब्बल जी, चिदम्बरम जी ने इसमें डिटेल तरीके से इसमें पूरी टिप्पणी की है। आप चाहे तो उसके बारे में हम भी डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि उसको दोहराने से कोई फायदा होगा। संजय जी, देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है सर, जिस तरीके से बार-बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, तो क्या कांग्रेस की आगे रणनीति यही देखने के लिए मिलेगी कि अब राजनीति के मैदान पर सीधे सीधे कांग्रेस इस नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर बीजेपी का सामना करेगी? ये देखेंगे हम आने वाले दिनों में। मैं रुमाना जी आपको इतना जरूर बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से नकारात्मक उनका राजनीति रहा है, जिस तरीके से वो गांधी परिवार को निशाने पे लगाने की कोशिश की है, इसका हम लड़ाई संसद में, सोशल मीडिया में, आपके टीवी स्टूडियो पर, हर गांव, हर नुक्कड़, हर शहर, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर जगह इसका चुनौती तो भी शुरू हुआ है। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, इसको आगे देखिए। हम भारतीय जनता पार्टी के गलत, बिल्कुल मैं समझता हूं अनप्रिंसिपल्ड, जिस तरीके से उन्होंने हमारे जितने नेता लोग पर बिल्कुल उन्होंने हमला किया है, उनके मर्यादा पर, उन पर छवि कर, इसका हम संसद में, इसका हम कचहरी में, अदालत में, हर जगह से इनको हम जवाब देंगे और भारत के लोग हमारे साथ रहेंगे। जिस तरह से गुजरात में, बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में इनका चुनावी हार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी हताश है, निराश है। और ये सुन रहे हो किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी की बात कांग्रेस कह रही है, और कपिल सिब्बल ने एबीपी न्यूज से जब बातचीत की तो उनकी तरफ से बार बार ये बात कही गई कि देखिए गलत हुआ क्या है नेशनल हेराल्ड में, ये तो बेकार में बात का बतंगड़ जो बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, या बीजेपी की शय पर जो सुब्रमण्यम स्वामी बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है, मैं तो करबद्ध निवेदन करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि इनका नाम कांग्रेस आई से हटाकर कांग्रेस डी कर दे। डी फॉर दादागिरी। हम तो लूटेंगे जी, कर लो क्या करना है, कोर्ट का वर्डिक्ट भी आएगा तो सर देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल करती है, ये जो बार बार बात उठाई जाती है, तो कपिल सिब्बल खुद कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में तो बीजेपी ने भी पैसा लगाया, इसमें क्या हुआ? मैं आपको बताता हूं। अब देखिए सुमेरा जी, हम 3 लोग डिबेट कर रहे हैं, हम तीनों से ज्यादा तो वो जस्टिस जानते हैं ना जिन्होंने ये वर्डिक्ट 27 पेज का दिया है, आप तो ये मानती हैं। और कपिल सिब्बल जी जो आपको इंटरव्यू में कुछ और कहते हैं, मगर वही वकील थे, सोनिया जी के वकील तो कपिल सिब्बल ही थे। तो ये सारी बातें जो आपको इंटरव्यू में बता रहे हैं, उन्होंने जस्टिस के सामने भी रखा था, सेशन कोर्ट में भी रखा गया था, हाई कोर्ट में भी रखा गया था। मगर आप जानती हैं उनको जज ने क्या कहा? उनको जज ने कहा कि आप इस प्रकार की टिप्पणी से कोर्ट के समय को बर्बाद नहीं करें। इंग्लिश में उन्होंने कहा लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का मामला है और कांग्रेस कहीं ना कहीं कोर्ट का अपमान कर रही है, तो फिर जब ये मामला कोर्ट में है तो फिर बीजेपी की तरफ से इस तरीके की टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं? मामले को फिर अदालती रहने दीजिए ना। अरुण जेटली सामने आते हैं, वो महारानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि महारानी क्या कानून से ऊपर है, क्यों? अरे आप बताइए, पार्लियामेंट को रोक दिया। पूरा ये देश क्या केवल माँ बेटे की कहानी है? ये देश 125 करोड़ जनता की कहानी है। पार्लियामेंट को इन दोनों के कारण रोक दिया जाएगा? ये आपराधिक साजिश करेंगे और रंगे हाथ पकड़े जाएंगे तो दादागिरी करके पार्लियामेंट बंद कर देंगे, और हम उफ करेंगे तो वो बोलेंगे आपने उफ क्यों किया? आपको तो मुंह बंद करके सह जाना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का रवैया संसद के भीतर, वहीं संजय झा जो कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस तो अपने रवैये पर ही आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन 19 दिसंबर को क्या होगा? राहुल गांधी बेल लेंगे या फिर जेल जाएंगे? कांग्रेस की राजनीति की दिशा बदलेगी, इस पर से पर्दा नहीं उठाया कांग्रेस ने।